समझाते समझाते आप लोग सड़क पे रह गए और मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई। आप नर्वस 90s के शिकार हो गए। कांग्रेस क्या दिल्ली में एक फैक्टर बन सकती है? क्या मुस्लिम वोट बढ़ सकता है? आशुतोष जी, आपसे शुरू करती हूँ। नहीं, दिल्ली के अंदर देखिए तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बार इस बार जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर नीचे जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर थोड़ा ऊपर जा सकता है और कांग्रेस भी गेन करेगी। कांग्रेस को जब हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नापने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि 4% 8% की पार्टी है, लेकिन अगर आप लोकसभा में देखें तो आम कांग्रेस पार्टी 24% भी पाती है, 22% भी जाती है। अगर आम आदमी पार्टी जरा सी भी कमजोर होगी तो उसका फायदा कांग्रेस को भी होगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना हमारे ख्याल से दिक्कत वाली बात होगी। अगर कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करे, कांग्रेस देखिए जीते या ना जीते एक अलग तरीके का सवाल, लेकिन कांग्रेस हरा जरूर सकती है और यह बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए भी घातक हो सकता है। सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, ऐसा लग रहा है हमारे आपको? ख्याल से अब पहली बार इस बार मुझे लग रहा है कि सीटें निकलेंगी इनकी। अब कौन सी सीटें? कौन आपको उनके मजबूत उम्मीदवार कौन लग रहे हैं? नहीं, मुझे ये कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ सीटें इस बार उनकी निकल सकती हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार कम से कम मैंने 15 का भी देखा है और 20 का भी चुनाव देखा है, इस बार ज्यादा एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात क्या है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ है, वो मजबूत एंटी इनकम्बेंसी, जिसका नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में हुआ। बहुत लोकप्रिय हैं दोनों नेता, बहुत लोकप्रिय दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हो, आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उसका नुकसान होगा। इसलिए मैंने कहा कि इनका वोट शेयर नीचे जाएगा, लेकिन 54% से क्या वो 34% चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी दिल्ली के चुनाव में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं और जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है, तो अलग अलग तरीके से हर पार्टी कोशिश कर रही है। तो अभी पोजीशन जो है दिल्ली का, वो एकदम बटा हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि 10 साल से केजरीवाल जो है वो प्रचंड जीत हासिल कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में, और उसके पहले कांग्रेस 15 साल राज करी और उसके पहले बीजेपी थी। मतलब कि 25 साल से बीजेपी दिल्ली के विधानसभा में है ही नहीं, और इस बार जो है पूरा जोर लगा रहे हैं। तो इसका अभी क्या परिणाम आ सकता है, जो जमीनी हकीकत क्या है? तो देखिए, जो मुसलमान वोटों की बात करें, क्योंकि दिल्ली में 7% मुसलमान है, तो वो किस तरफ जाते हैं? तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट देते हैं, और वही मुसलमान जब विधानसभा का वोट आता है तो उसमें आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये इसलिए है कि जो वोटर होता है तो उसको पता है कि जो विधानसभा के चुनाव में जो काम होने हैं उनके, तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है क्योंकि मजबूत है। और जब लोकसभा की बात आती है तो दिल्ली के भी जो मेहमान है उनको ही पता है कि संसद में क्या स्थिति होने वाली है। तो संसद में कांग्रेस मजबूत होगी तब जाके जो लोकतंत्र की आवाज जो है संसद में पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी को वोट देने से वो बात नहीं होगी, और इसीलिए वो कांग्रेस को वोट देते हैं। तो अभी इस बार लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें मुसलमान वोटर क्या करने वाले हैं? तो इन जनरल देखिए, 10 साल से केजरीवाल की सरकार जो है आम आदमी पार्टी, तो वो चूंकि इतने साल राज कर लिए, अब एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज है। मतलब कि अब लोग जो है वो चाहते हैं विकल्प, काफी लोग। तो इसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को विधानसभा में भी होगा। तो जब इसका नुकसान विधानसभा में आम आदमी पार्टी को होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मुसलमान जो है, मुसलमान वोटर, वो कांग्रेस की तरफ मुड़ेंगे। बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं कांग्रेस मुसलमान, क्योंकि बीजेपी तो खुद ही मतलब मुस्लिम विरोधी है। अब ये बोलते हैं कि मोदी जी के जितने भी स्कीम है उसमें मुसलमानों को ज्यादा फायदा होता है। अब ये तो एकदम झूठ है। इसलिए झूठ है कि पहली बात, जो संविधान है उसके हिसाब से तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी स्कीम का फायदा जिसको भी होना है वो सबको देना पड़ेगा ना, वो मजबूरी है मोदी जी की। अगर उनका बस चलता तो मुसलमानों को कुछ नहीं देते वो, क्योंकि वो तो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं कि ध्रुवीकरण होने से हिंदू वोट जो है वो
बीजेपी की तरफ जाएंगे और उससे बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। ये तो टारगेट उनका हमेशा रहता है, क्योंकि इंडिया में इन जनरल मुसलमान की 15% से कम है और जो हिंदू आबादी है 80%। तो हिंदू आबादी पूरी मोदी जी को वोट इसलिए नहीं देती है भाजपा को, क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे वोट नहीं करते, वो वोट करते हैं कि उनके जो फायदे नुकसान है उनका, जो जैसे कि पिछड़े लोगों का जो रिजर्वेशन होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो बीजेपी तो उसके खिलाफ है कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जो पिछड़े हैं पिछड़े ही रहे, और सब पूरा पैसा जो है, जितना भी पावर है, वो अग्रणी जातियों को मिले। ये तो मतलब मनुवादी सोच बीजेपी की है। तो इसीलिए जो वो सिर्फ हिंदू है ऐसा बोल के वो बीजेपी को वोट देगा, ऐसा नहीं होता। तो जो दिल्ली में जो वोटर है, तो उसमें जो चीजें अभी चल रही है, तो मतलब बीजेपी ताकत लगा रही है, क्योंकि 25 साल से वो सत्ता के बाहर है। तो वोट जो है ऐसे, मतलब कि लोकसभा के चुनाव में काफी वोट बीजेपी को जाता है, इसीलिए दिल्ली के 7 सीट जो है बीजेपी जीत जाती है। लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव आता है, तो वही वोटर जो है बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, है ना। अब इस चुनाव में अब क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, तो जो कुछ वोटर जो है, जो हिंदू वोटर जो आम आदमी पार्टी को वोट देते थे, तो वो बीजेपी की तरफ सरक सकते हैं कुछ। तो इससे बीजेपी को कुछ ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। अब कांग्रेस की बात है, तो मुसलमान वोट तो इस बार दिखता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे जो वोटर हैं अलग अलग जातियों के हिंदुओं में, तो उसमें भी कांग्रेस की तरफ वोट जाएंगे। और उसकी वजह वही है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जो वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस को वोट देंगे। और एक चीज और है कि इस बार कांग्रेस थोड़ा सा जोर भी लगाई हुई है चुनाव में। और दूसरी बात है कि जो शीला दीक्षित ने जो काम किए थे, वैसा काम दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। तो शीला दीक्षित के काम जो है लोगों को आज भी पता है। ज्यादा जितना भी दिल्ली में दिखता है, जैसे कि जो मेट्रो है, जो ओवरब्रिज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शीला दीक्षित ने करवाए थे। और बाकी भी जो काम थे, तो बहुत अच्छे उनका रहा कार्यकाल 15 साल का। तो जनता जानती है कि कांग्रेस में ये चीज है। दिक्कत कांग्रेस की बस वही है कि कोई बड़ा नेता नहीं हुआ है, और जो फाइटिंग होता रहता था, अलग अलग गुट बटे हुए थे, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। तो इस बार जो है वो देवेंद्र यादव जो है वो पद यात्रा पूरे दिल्ली में की है, उसका एक फायदा है। और प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं इन लोग, जो है वो जो शीला दीक्षित के बेटे हैं उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो शायद उनका कुछ चल जाए। तो इसलिए कांग्रेस को इस बार चांस दिखता है। तो सब मिला के ऐसा दिखता है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली का चुनाव थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें कांग्रेस भी थोड़ी मजबूती में रहेगी, और बीजेपी भी शायद थोड़ा आगे जाएगी, और आम आदमी पार्टी नीचे जाएगी। लेकिन कितना नीचे जाएगी कि सरकार ही ना बना पाए, तो ये देखने वाली बात होगी। तो मोटा मोटी ये है कि जो अंतर होगा मतलब पार्टियों में, वो बहुत सकरा होने वाला है। बहुत कम अंतर से कोई पार्टी जो है वो सरकार बना पाएगी या सरकार नहीं बना पाएगी, इस तरह का माहौल दिखता है दिल्ली में। तो अब चुनाव जब होंगे तो पता चलेगा कि असली हकीकत क्या है।